X-Men Horror Stories। दोस्तों, काफी लंबे दिनों के बाद आज आपसे रूबरू हो रहा हूं। आज की कहानी काफी दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इस कहानी में एक पालनहार ने ही अपने ममता का गला घोंट दिया है। वैसे तो इस कृत्य को किसी भी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता है, मगर अज्ञानतावश तो हो सकता है। मगर ये तो काफी पढ़ी लिखी, बल्कि इसने तो नैतिकता की पढ़ाई में भी अच्छी खासी डिग्री हासिल कर रखी है। ये कैसे इतनी अनैतिक हो सकती है, दिल थाम के सुनते हैं। सूचना सेठ मूलतः कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक महिला है। उन्होंने कोलकाता के भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से फर्स्ट क्लास के साथ भौतिकी यानी फिजिक्स में ऑनर्स यानी ग्रेजुएशन की डिग्री ली और रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर से फर्स्ट रैंक के साथ संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया। अपने कॉलेज के दिनों में वह क्विज कंपटीशन में भी हिस्सा लेती थी। सूचना सेठ एक एआई एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट थे। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन सेंटर में फेलोशिप कर चुकी है। बर्कमैन में बिजनेस में एथिकल मशीन लर्निंग और एआई, जो इन दोनों काफी चर्चित है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संचालित करने के तरीकों का भी उन्होंने काफी अध्ययन किया है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वो एक काफी पढ़ी लिखी और काफी तेज महिला। जानकारी के अनुसार वो साल 2021 में एआई एथिक्स की 100 सबसे मेधावी महिलाओं में शामिल रही है। सूचना सेठ एआई नैतिकता की विशेषज्ञता रखती ही थी, साथ में डेटा साइंटिस्ट भी थी। सूचना सेठ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों में फेलो यानी अध्येता भी कर चुकी है। वो एआई एक्सपर्ट स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की संस्थापक और सीईओ है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, जहां इसकी मुलाकात केरल के ही रहने वाले और सेम प्रोफेशन में दोनों काम करने वाले एक आदमी से होती है, जिसका नाम है वेंकटरमन। पहले वेंकटरमन से दोस्ती होती है, फिर दोस्ती प्यार में बदल जाता है। बाद में दोनों ने 18 नवंबर 2010 को शादी कर ली। 14 अगस्त 2019 के बाद उन्हें एक बेटा हुआ। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, मगर इसी दौरान पूरी दुनिया एक ऐसे बीमारी के जाल में फंस गई जिसमें इंसान को इंसान से दूरी बना के रखना पड़ रहा था। सैकड़ों ने तो बीमारी के कारण अपनी जान गंवाई, और जो बच गए वो अपनी पारिवारिक तनाव के कारण इस प्रकार अपनी जान गंवा रहे हैं या किसी की जान ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छिन गई। इसी उधेड़-बुन में जिंदगी तो आगे बढ़नी ही थी। लोगों में तनाव होने लगा, झगड़ा झगड़ी होने लगा। कोविड की तालाबंदी के दौरान दोनों के बीच कहासुनी, लड़ाई झगड़े भी होने लगे, जो अमूमन एक पारिवारिक घरेलू जिंदगी में होता है। पति पत्नी के बीच झगड़ा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसके बाद मार्च 2021 में सूचना पति से अलग होकर रहने लगती है। उसका आरोप था कि पति वेंकटरमन उससे और उसके बेटे से मारपीट करते थे। सूचना को पति से नफरत होने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि वेंकटरमन उससे या उसके बेटे से मिल सके। इसी क्रम में सूचना ने 8 अगस्त 2022 को घरेलू हिंसा का मामला वो दायर करती है वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में। इसके बाद वेंकटरमन को सूचना सेठ के आवास में प्रवेश करने या उनके बेटे से फोन या किसी अन्य माध्यम से संपर्क करने पर बैन लगा दी जाती है। बेटे से न मिलने की शिकायत वेंकटरमन ने कोर्ट से की। अदालत ने हर रविवार को वेंकटरमन को बेटे से मिलने की इजाजत दी। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2024 को होनी थी। वेंकटरमन को बेटे से मिलने की कोर्ट इजाजत से सूचना इतनी नाराज हो गई कि वो काफी बिफरने लगी। कोर्ट का ये फैसला लगभग नवंबर के 2023 में आया होगा। इसके बाद से लगभग 5 संडे पड़ता है
जिसमें सूचना ने अपने पति को उसके बच्चे से नहीं मिलने देने की बहुत सारे बहाने बनाए, जबकि इस दौरान दोनों में टेक्स्ट और ईमेल पे बातें होती थी। इसी क्रम में वो अपने शातिर दिमाग से प्लानिंग करना शुरू किया। उसने गोवा में के लिए फ्लाइट बुक की और होटल बुक किया। होटल की बुकिंग की जहां वो शनिवार की रात एक हैंडबैग और एक ट्रॉली बैग के साथ पहुंच गई, क्योंकि अगले दिन संडे यानी बेटे को बाप से मिलने का दिन आ रहा था, जिसको वो अपने जीते जी पूरा होते नहीं देख सकती थी। इसी बात को लेकर सूचना ने बेटे को ही मार डाला कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब बेटे की लाश के साथ उसी बेड पे उसकी रात गुजरी, दिन हुआ। फिर देर शाम यानी रात के 10 बजे लगभग रिसेप्शन पे फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ सूचना की आवाज, मुझे अर्जेंट काम आ गया है, मुझे बेंगलुरु के लिए अभी का अभी निकलना है, एक कैब बुक करा दो। होटल वालों ने कैब की बुकिंग करा दी। ड्राइवर अपने तय समय पे यानी कि 12 बजे रात में आ जाता है और वो 12:30 बजे सूचना को लेके बेंगलुरु की तरफ रवाना होता है। इसी दौरान रिसेप्शन पे जब वो ड्राइवर आ जाता है तो सूचना आती है, जिसके हाथ में एक ट्रॉली बैग होती है और एक लेडीज पर्स होता है। वो ट्रॉली बैग को खींचते हुए अपने रूम से यहाँ रिसेप्शन तक तो लाती है। उसके बाद ड्राइवर को इशारा करती है कि इसको गाड़ी में डाल दो। पहले तो ड्राइवर को थोड़ा अटपटा भी लगता है, चूंकि बैग थोड़ा सा भारी था, लेकिन फिर भी चूंकि सिर्फ एक अकेली महिला है तो इसलिए कुछ शक नहीं करता है। वो ड्राइवर लेके गाड़ी में डालता है डिक्की में, और सूचना बगैर किसी तनाव के वो उस गाड़ी में बैठती है और वो गाड़ी बेंगलुरु की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में दोनों को जब भी ड्राइवर को या जरूरत पड़ी तो एक दो जगह रोका भी, चाय पिया भी, लेकिन रात तकरीबन 1:30-2 बजे जब वो एक जगह जाम में फंस जाता है तो अचानक वहां पर उसको गोवा पुलिस का एक फोन आता है ड्राइवर को। ड्राइवर बोलता है, उससे बात होती है कोंकणी जुबान में, और वो फोन सूचना सेठ को बढ़ा देता है। सूचना सेठ उससे कुछ गुफ्तगू करती है और ये फिर फोन उसको ड्राइवर को दे दिया जाता है। बात आई गई हो जाती है। थोड़ी देर के बाद फिर से ड्राइवर के फोन पे घंटी बजती है और इस तरफ गोवा पुलिस के आला ऑफिसर होते हैं और बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे अच्छी तरह सुनो। ये जो महिला है वो सस्पिशियस है और वो इस तरह का मतलब यहाँ पे होटल में लग रहा है कि वो आई थी तो अपने बच्चे के साथ, लेकिन अकेले जा रही है, तो मे भी कि वो कुछ सस्पिशियस काम यहाँ से करके निकल रही है। तो ऐसा करना कि वहां पर जो तुमसे सबसे नजदीक पुलिस स्टेशन हो, उस पुलिस स्टेशन में ये गाड़ी लगा दो और उसके बाद इस महिला की पूरी तलाश की। अब ड्राइवर सचेत हो जाता है। इस दौरान कई घटनाएं होती हैं। वो काफी शातिराना तरीके से ड्राइवर आई मंगला पुलिस स्टेशन में उस गाड़ी को घुसा देता है, रोकता है और वहां पर जो भी पुलिस वाले होते हैं उसको सारी सूचना देता है। सूचना पाते ही पुलिस वाले आते हैं, गाड़ी को घेर लेते हैं और उस सूचना सेठ को नीचे उतारा जाता है। उससे पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास कौन सा सामान है, उसमें क्या है। तो एक मामूली सा जवाब देती है। फिर भी पुलिस वाले ने डिक्की खुलवाया और उस लगेज को निकलवाया। लगेज को जब निकलवाया फिर सूचना को कहा खोलने के लिए, तो सूचना ने लगेज को भी खोला। उसके बाद देखा तो सबसे पहले ऊपर कुछ कपड़े थे तो उसको निकलवाया, फिर उसके बाद कुछ खिलौने थे उसको निकलवाया, फिर कपड़े थे, फिर खिलौने थे। तो रास्ते में जब खिलौना लास्ट का जो खिलौना आया तो वहां पर सूचना सेठ रुक गई। फिर पुलिस ने उसको उठाया तो देखा कि एक बच्चे की उसमें लाश थी और उसके बाद सूचना सेठ की गिरफ्तारी होती है और उस बच्चे की लाश को वहीं आई मंगलापुरम के मर्चरी में रखा दिया जाता है अगली कार्रवाई के लिए, पोस्टमार्टम। इसी दौरान बता दूं कि ये जो वेंकटेश है, वेंकटरमन, वो इंडिया में नहीं था, इंडोनेशिया में था। तो उसको खबर दी जाती है, वो अगले दिन आता है। वो बेटे से तो मिल नहीं पाया, लेकिन एक अपने मरे हुए बेटे को वो देखता है और उसका जो भी रिचुअल्स हैं, पोस्टमार्टम होता है और फिर वो अपने बेंगलुरु राजाजी नगर घर उस बच्चे को ले जाता है, जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और इसी क्रम में गोवा पुलिस, चूंकि ये मामला गोवा पुलिस का था, इसलिए वहां आई मंगलापुरम से उसको सूचना सेठ को लेके बेंगलुरु पहुंचती है। वो पुलिस कस्टडी में है। पुलिस का सहयोग तो नहीं कर रही है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो काफी तेज तर्रार महिला है और सब कुछ उसने जानबूझ के ही ऐसा किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खिलाड़ी भी है। तो पुलिस को काफी जिद्दोजहद और मशक्कत करनी पड़ रही है।
अभी तक तो कुछ ऐसा मामला निकल के सामने नहीं आया है, लेकिन ये काफी हृदय विदारक घटना है जो घटी है, जो ममता को शर्मसार करती है। इस कहानी के आगे जो भी अपडेट होगा वो अगला वीडियो बना के आप लोग तक पहुंचाऊंगा। तब तक इस कहानी को लिखने और बनाने में और इसका मटेरियल इकट्ठा करने में काफी समय लगता है, और मेरे इस समय को आप एक लाइक के जरिए, सब्सक्राइब के जरिए और आगे इसको शेयर करने के जरिए आप इसको बढ़ा सकते हैं। जितना ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा यूट्यूब मेरे इस वीडियो को प्रमोट करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। थैंक यू।